हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 94 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर आ चुका है। आज एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। नतीजे आने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस इन्होंने बुक किया है मार्च क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर के जो जो नतीजे आए हैं वो बहुत 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 बुरे आए हैं और उसी की वजह से शेयर में इतनी बड़ी हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स में जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स 94 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 12% का ग्रोथ है। 80 रुपए से एक बहुत बड़ी रैली आई थी, 115 रुपए के ऊपर भी शेयर गया था और ये वो लेवल था जब मैंने कहा था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग कर लो प्रॉफिट बुकिंग। मैंने कंटिन्यूस इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे, तकरीबन तकरीबन 2 या 3 दिन में मैंने 2 वीडियो पोस्ट किए थे कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो नहीं तो मौका हाथ से छूट जाएगा, ये भी मैंने कहा था। और वही हुआ, शेयर में गिरावट आई और नतीजे आने के बाद तो और बड़ी गिरावट आ गई। और ये एक्सपेक्टेड भी थी आज की गिरावट, क्योंकि जो नतीजे आए थे वो बहुत 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 बुरे थे। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 42% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 200 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, 65 रुपए तक ये चला गया, बाद में बाउंस बैक भी किया, फिर नीचे आया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई और उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 80% की हमें यहाँ पर सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। 465 रुपए से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है, बाउंस बैक भी किया, फिर नीचे टूट गया, फिर तेजी आई, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी गिरावट थी उसकी वजह थी कि जैगुआर लैंड रोवर काफी ज्यादा नुकसानी में चल रहा था। काफी ज्यादा खर्चा वहां पर हो रहा था और पैसा मिल नहीं रहा था और इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट आई थी। इवन शेयर 110 रुपए तक भी टूट गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई कि जैगुआर अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छा है और उनकी गाड़ियों की बिक्रियां भी हो रही है और सेल्स भी इनके बढ़ रहे हैं। और इस रिपोर्ट के चलते कुल एक दो या तीन दो ढाई महीने के अंदर 110 रुपए का शेयर 200 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन बाद में कोविड के चलते गिरावट आई, क्योंकि जैगुआर का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में है और वहीं पर कोविड के केस उतने ज्यादा बढ़ गए और लॉकडाउन के चलते सारे के सारे प्लांट्स बंद हो गए, डिमांड भी बंद हो गई, सप्लाईज भी यहाँ पर कट डाउन हो गई। तो गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट्स खुलने लगे, जैसे 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 अनलॉक के फेज में हम लोग आते चले गए, शेयर में रैली आई और नतीजे आते ही शेयर टूट के बिखर गया। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 21 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा लोग खरीदारी बिकवाली में आज लगे हुए थे। नतीजे आने के बाद काफी ज्यादा ये शेयर ट्रेंडिंग में भी रहा था आज कि भैया कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इन सब के चलते आज एक बहुत बड़ी भी हमें गिरावट देखने को मिली थी और इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और मैं लगातार यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि शायद यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है वो चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप खुद देखिए 42.39% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है, 16.84% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 6.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.94% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 27.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर जो है, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात की तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 44.10% की होल्डिंग है। तकरीबन 4% से भी कम जो शेयर्स है उसके आसपास की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो गिरवी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 490 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। एलआईसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जिनके पास 5.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास है। डिविडेंड तो हालांकि 2016 से पे करना बंद कर दिया है। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी थोड़ी डाउन में ही चल रही है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 52% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की जो नतीजे आए हैं वो 9,670 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। और देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि सबको पता था कि नुकसान होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा ये पता नहीं था। जो जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ऐसी थी कि तकरीबन तकरीबन 2,500 करोड़ तक का इनको लॉस हो सकता है। लेकिन जब फाइनली इनके नतीजे आए तब देखा कि भैया ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ तक के तो ये लॉस चले गए हैं।
तो इसी के चलते गिरावट आई है और ये शायद कुछ दिन चल सकती है ये गिरावट। और मुझे लगता है कि ये गिरावट बाइंग के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर आ सकता है। आप खुद देखिए, दिसंबर में 2000 करोड़ तक के मुनाफे थे, सितंबर में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, हालांकि जून में 3434 करोड़ के आसपास का लॉस भी इनको जरूर हुआ था। एक चीज है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि प्रमोटर यहाँ पर काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। जो होल्डिंग पहले 43.19% की थी, आज वो 47.31% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है और गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया है। जो पहले 4.67% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 3.95% की होल्डिंग गिरवी देखने को मिल रही है। एफआईएस की बात करें तो 21.96% की एफआईएस की होल्डिंग 18.79% की देखने को मिल रही है। तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर जरूर गिराई है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने अपनी होल्डिंग को गिराया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 8.58% की होल्डिंग थी, आज 7.74% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 8.89% की होल्डिंग थी, आज वो 6.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप ये कहें कि अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो मुझे लगता है कि जरूर टाटा मोटर्स एक बड़े लेवल से टूटता हुआ जरूर 115 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। तकरीबन कह सकते हैं कि 20 रुपए से भी ज्यादा ये टूट चुका है पिछले कुछ दिनों में। और अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर होनी होनी चाहिए। हालांकि शेयर मुझे लगता है कि 90 रुपए तक भी जा सकता है। तो अभी इस प्राइस पर मैं बाइंग की रेटिंग नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि 85 से 90 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एसआईपी मोड में। प्रेशर काफी ज्यादा है, कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। तो आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो 90 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो 100 शेयर खरीद सकते हैं। फिर और 100 शेयर आप 85 रुपए के लेवल पर खरीद सकते हैं। और अगर वापस अगर मान लीजिए कि शेयर 80 रुपए तक जाता है तो आप 150 शेयर्स की क्वांटिटी उस लेवल पर खरीद सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ से आप एसआईपी मोड में खरीदारी करने के प्लान के साथ चलिए। और कम से कम आप यहाँ पर एक साल का टाइम पीरियड लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर ये शेयर आपको कम से कम 150 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा एक साल बाद। अगेन एक साल बाद इस बीच शेयर 90 पर भी जा सकता है, 80 पर भी जा सकता है और 75 रुपए तक भी जा सकता है और यहाँ से 150 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर आपका लंबी दूरी का नजरिया है तो हर गिरावट में आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 90 रुपए के बाद के हर गिरावट में अगर आप चाहे तो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़िया शेयर है। जैगुआर लैंड रोवर बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। टाटा मोटर्स अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बहुत बड़ी और दिग्गज कंपनी है। बर्बाद होने वाला ये शेयर मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा दमखम है, लेकिन हाँ, ये पूरा साल जो है उसमें इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कोविड के केस और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी भी कामकाज उस तेजी से नहीं शुरू हो रहा है जिस तेजी से शुरू होना चाहिए। तो खरीदा हुआ है और आप बहुत बहुत बड़े लॉस में हो और आप में पेशेंस है कि आप भैया कम से कम यहाँ पर एक साल तक तो रह सकते हो, तो आप चाहे तो अभी भी निवेशित रह सकते हो। अगर आपका लंबी दूरी का नजरिया है तो ही आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हो। और फ्रेश बाइंग के लिए जैसे कि मैंने कहा कि 90 रुपए के बाद के लेवल पे आप एसआईपी मोड में चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।